हेलो मित्रों, नमा संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड्स, इसका मैंने एक भाग कराया है, प्रश्नोत्तरी है जो कि टीजीटी और पीजीटी बीपीएससी हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। और सभी मित्र जरूर देखिए, अपने सिलेबस से संबंधित है जो कि टीजीटी पीजीटी में आएगा ही प्रश्न इसमें। तो संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र है जिसका मैंने भाग एक करवाया है। और आज चलिए देखते हैं 49 प्रश्नों से भाग 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। और मित्रों, प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि सभी मित्र मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। मित्रों, तो शुरू करते हैं यहाँ से। जो प्रश्न छूटा हुआ था, आज भाग 2 है। 48 प्रश्नों की सीरीज मैंने पूरी करके अपलोड कर दिया है। संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र है, तो आप सभी मित्र चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप सभी मित्रों को मिल जाएगा। और आज चलिए देखते हैं यहाँ पे 49 प्रश्नों के सीरीज से। तो पहला प्रश्न है, महावीर चरितम नाटक में राम के चरित्र का कौन सा भाग वर्णित है? तो महावीर चरितम नाटक में राम के चरित्र का कौन सा भाग वर्णित है? उत्तर भाग, पूर्व भाग, मध्य भाग या कोई नहीं? तो 49वें ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्व भाग वर्णित है। उत्तर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। यहाँ पर दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक विकल्प आपका यहाँ पर दिया है, ये मेन जो है ए बी सी डी तक, और यहाँ का खा गा घा। इसमें विकल्प भरना है, तो यही ए बी सी डी में छांट कर विकल्प इसमें भर देना है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, देखते पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निम्नांकित 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो यहाँ पर पढ़ना है। जो संशय प्रयोजन दिया गया है, प्रमाण प्रमेय है, दृष्टांत सिद्धांत है, प्रमाण अवयव तर्क है। तो यहाँ ए बी सी डी में देखते हैं कौन सा विकल्प भरा जाएगा। प्रमाण प्रमेय संशय, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, प्रमाण संशय प्रयोजन दृष्टांत, प्रयोजन दृष्टांत या सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय। तो कौन सा विकल्प उचित होगा यहाँ पर पूरा? 50 में उत्तर बी हो जाएगा, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन। यहाँ पर ऑप्शन बी उत्तर भरा जाएगा, जहाँ से ऊपर यहाँ पर ऑप्शन का उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। मंदार मंजरी के लेखक हैं, तो मंदार मंजरी के लेखक कौन है? विश्वेश्वर पांडे, आचार्य विश्वेश्वर, बाणभट्ट या भास? तो 51 में ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, विश्वेश्वर पांडे हो जाएंगे कौन? मंदार मंजरी के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शिवराज विजय किस विधा का ग्रंथ है? तो शिवराज विजय किस विधा का ग्रंथ पूछा है? नाटक है या उपन्यास है, काव्य है या महाकाव्य है? तो शिवराज विजय पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जो कि बहुत ही अच्छा उपन्यास है पंडित अंबिका दत्त व्यास द्वारा। और यह बी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऐतिहासिक उपन्यास विधा का ग्रंथ हो जाएगा शिवराज विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भट्ट नारायण कवि हैं, तो भट्ट नारायण कवि किस रीत के हैं? वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी या लाटी? 53 में ऑप्शन हो जाएगा सी, गौड़ी रीत के कवि माने गए हैं कौन? भट्ट नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बेणी संहार के नांदी पाठ में किसकी स्तुति नहीं है? तो बेणी संहार के नांदी पाठ में किसकी स्तुति नहीं की गई है? ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की या कृष्ण की? तो 54 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ए ऑप्शन सही होगा, ब्रह्मा की स्तुति नहीं की हुई है बेड़ी संहार के नांदी मतलब मंगलाचरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मुद्रा राक्षस में कितने अंक है? तो मुद्रा राक्षस में कितने अंक है? 5, 6, 7, 8। तो 55 में ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षस में 7 अंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सरसिज मन विद्धम शैलवे नापिरम्यम किस नाटक से उद्धृत है? तो सरसिज मन विद्धम शैवले नापिरम्यम, यह किस नाटक से उद्धृत है? उत्तर रामचरितम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, ऋतु संहारम से, विक्रमोर्वशीयम से? तो 56 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिज्ञान शाकुंतलम से, यह सूक्ति उद्धृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विवाहेन बहव्यो राजर्षि कन्यकाः प्रयुक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प भरा जाएगा रिक्त स्थान में? तो 57 में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी,
गांधर्वेण विवाहेन बाहव्यो राजर्षि कन्यकाः। डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उपरूपक कितने हैं? तो उपरूपक कितने हैं? 18, 15, 5, 10। तो 58 में यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। रूपक जो है 10 प्रकार के हैं, और अगर यहाँ पर रूपक के भेद पूछ लिए कितने हैं, तो उपरूपक कितने हैं, तो 18 हो जाएगा। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुखार्तम श्रमार्ता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम कथन है। दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, यह कथन किसका है? भारत मुनि का, नारद मुनि का, कृष्ण का या कालिदास का? तो यहाँ पर 59 में ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, भारत मुनि का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राघव पांडवी में कितने सर्ग हैं? तो राघव पांडवीय में कितने सर्ग हैं? 14, 13, 12, 11। तो 60 में उत्तर बी हो जाएगा, 13 सर्ग हो जाएंगे किसमें? राघव पांडवीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, सेतुबंध किसमें निबद्ध है? तो सेतुबंध जो है किसमें निबद्ध है? सर्गों में, आश्वासों में, अध्यायों में या उल्लासों में? तो 61 में यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, आश्वासों में निबद्ध है सेतुबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, महाकवि माघ का समय माना गया है। तो महाकवि माघ का कौन सा समय माना गया है सही? 650 ईस्वी के लगभग, 675 ईस्वी के लगभग, 700 ईस्वी के लगभग, या इनमें से कोई नहीं? तो 62 में ऑप्शन ए उत्तर सही हो जाएगा, 650 ईस्वी के लगभग महाकवि माघ का समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रघुवंश में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है? 21, 30, 25 या 31? तो पूछा है कि रघुवंश में, जो कि महाकवि कालिदास की रचना है, जिसमें 19 सर्ग हैं और यह एक महाकाव्य है, तो रघुवंश में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है? सूर्यवंशी राजाओं में कौन आते हैं? तो राम आ जाते हैं, उनसे जो वंशज हैं उनके वो भी आ जाते हैं उसी सूर्यवंश में। तो वहाँ पर सूर्यवंशी राजाओं में कितने राजाओं का वर्णन किया गया है रघुवंशम महाकाव्य में? तो 63 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, प्रबंध काव्य के अवान्तर भेद हैं। तो प्रबंध काव्य के अवान्तर भेद कितने होते हैं? 3, 4, 2 या 7? तो 64 में यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 होते हैं। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रामायण में श्लोकों की संख्या है। तो रामायण में कितने श्लोक हैं? 25,000, 24,000, 20,000 या 23,000? तो 65 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, 24,000 हो गए यहाँ पर। तो रामायण में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नाटक में कम से कम अंक होने चाहिए। तो नाटक में कम से कम कितने अंक होने चाहिए? 4, 5, 8 या 10? तो 66 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा उत्तर सही, बी हो जाएगा, 5 अंक होने चाहिए। नाटक में कम से कम 5 अंक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रघुवंश में किन राजाओं का वर्णन है? तो रघुवंश में किन राजाओं का वर्णन है? अभी बात हो रही थी, चंद्रवंशी, मौर्यवंशी या सूर्यवंशी या यदुवंशी? तो यहाँ पर रघुवंश में सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वागर्था व्यू संप्रक्तौ किसका मंगलाचरण हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम का, रघुवंशम का, कुमार संभवम का या उत्तराम चरितम का? तो वागर्थाव्यू संप्रक्तौ यहाँ किस ग्रंथ का मंगलाचरण है, जो कि कालिदास की रचना का ही है? तो 68 में ऑप्शन बी हो जाएगा, यह भी रघुवंशम का मंगलाचरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रघुवंश के किस सर्ग में सर्वाधिक श्लोक हैं? रघुवंशम में किस सर्ग में सर्वाधिक श्लोक हैं? प्रथम में, तृतीय में, द्वादश में या अष्टादश में? तो यहाँ 69 में उत्तर सी हो जाएगा, द्वादश सर्ग में सर्वाधिक श्लोक हो है यहाँ रघुवंशम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, रघुवंश का मंगलाचरण किस प्रकार का है? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या इनमें से कोई नहीं? तो रघुवंशम का मंगलाचरण कैसा है? तो 70 में ऑप्शन बी हो जाएगा, नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है,
किरातार्जुनीयम का मुख्य रस है, तो किरातार्जुनीयम का मुख्य रस कौन सा है? वीर, शांत, हास्य या करुण। तो 71 में यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुख्य रस वीर है। ऑप्शन ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, आतपत्र किसका उपनाम है? आतपत्र किसका उपनाम है? माघ का, भारवी का, भवभूति का या भास का। तो 72 में ऑप्शन बी हो जाएगा, भारवी का नाम है आतपत्र, उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम का उपजीव्य है, तो किरातार्जुनीयम का उपजीव्य कौन सा है? रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद। 73 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो 73 में उत्तर हो जाएगा बी, महाभारत हो जाएगा। महाभारत के वन पर्व से किरातार्जुनीयम लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ जल्दी आओ। वाक्य का सही संस्कृत रूपांतर क्या हो जाएगा? तो वहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ जल्दी आओ, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा। तो 74 में यहाँ पर आगे देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, तत्र किम करोति तत्र गच्छ, तत् अत्र किम करोषि तत्र शीघ्रम गच्छ, तत्र किम करोषि अत्र शीघ्रम आगच्छ। तो उत्तर डी सही हो जाएगा, तत्र किम करोषि अत्र शीघ्रम आगच्छ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, विहार भद्र ने अनंत वर्मा को परामर्श दिया। तो विहार वर्मा ने अनंत वर्मा को क्या परामर्श दिया? दान के लिए, सुख के लिए, भोग के लिए या युद्ध के लिए। तो 75 में ऑप्शन सी हो जाएगा, भोग के लिए परामर्श दिया किसने? बिहार भद्र ने अनंत वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी में सरोवर का वर्णन है। तो कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन मिलता है? अक्षोत सरोवर का, मान सरोवर का, कुंद सरोवर का या इनमें से कोई नहीं। तो कादम्बरी में अक्षोत सरोवर का वर्णन मिलता है। यहाँ पर 76 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अक्षोत सरोवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, बाण के पुत्र का नाम है। तो बाण के पुत्र का क्या नाम है? चित्रभानु, भूषण, अर्थपति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? 77 में उत्तर हो जाएगा बी, भूषण नाम है। या तो पुलिन भट्ट या भूषण कहते हैं, जिन्होंने कादम्बरी के आधे ग्रंथ की रचना की थी और आधे ग्रंथ को बाण भट्ट ने ही रचित किया था। उसके बाद बाण की मृत्यु के बाद कादम्बरी का दूसरा भाग भूषण भट्ट ने पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, कादम्बरी में कथा है। तो कादम्बरी में किसकी कथा है? चंद्रापीड़ की, अनंत वर्मा की, राम की या कृष्ण की। तो कादम्बरी एक कथा है, तो उसमें चंद्रापीड़ की कथा वर्णित है, जिसमें 3 जन्मों की कथा वर्णित है। कादम्बरी नायिका है और चंद्रापीड़ नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शकुंतला वियोग में दुखी थी। शकुंतला किसके वियोग में दुखी थी? कर्ण के, गौतमी के, दुष्यंत के, प्रियंवदा के। तो शकुंतला दुष्यंत के अपने पति के वियोग में दुखी थी और दुखी होकर अपनी कुटिया में बैठी थी। तभी दुर्वासा ने आकर शाप दे दिया। जब दुर्वासा को जान नहीं पाई शकुंतला, तत्पश्चात तुरंत दुर्वासा ने शाप दिया। वहीं से कथा मोड़ लेती है नए रूप में। तो यहाँ पर दुष्यंत के वियोग में दुखी थी, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कौन सा पात्र नहीं है? कण्व, मारीच, दुर्वासा, वशिष्ठ। तो यहाँ पर पात्रों में कण्व भी हैं, मारीच भी हैं, दुर्वासा भी हैं। कर्ण शकुंतला के पालित पिता थे। मारीच जो है किसी, जहाँ पर शकुंतला बाद में दुष्यंत के द्वारा ठुकराए जाने पर 6वें और 7वें अंक में रह रही थी मारीच आश्रम में। और दुर्वासा जिन्होंने शकुंतला को शाप दिया था। और वशिष्ठ जो कि यहाँ के पात्र अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र नहीं है, यह उत्तर रामचरितम के पात्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उत्तरामचरितम रामायण के किस कांड से उद्धृत है? उत्तरामचरितम रामायण के किस कांड से उद्धृत है? बालकांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड या सुंदरकांड। तो यहाँ पर उत्तरामचरितम ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरकांड से उद्धृत है। यहाँ उत्तरामचरितम रामायण के उत्तरकांड से ही उद्धृत है, जो जिसकी रचना महाकवि भवभूत ने किया है और यह एक प्रसिद्ध नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, दुर्योधन किसके पुत्र थे? दुर्योधन किसके पुत्र हैं? युधिष्ठिर के, दुष्यंत के, शांतनु के या धृतराष्ट्र के।
तो दुर्योधन यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजनीति में दूत को कहा गया है, तो राजनीति में दूत को क्या कहा गया है, वध, अवध, शत्रु, मित्र। तो 83 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो उत्तर बी हो जाएगा, अवध कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आगे देखते हैं, भवंती रूप किस लकार का है, तो भवंती रूप किस लकार का है, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लिट लकार। तो 84 में यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए, लट लकार का रूप बन जाएगा, भवति भवतः भवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, मंजू वादनी बहन थी, तो मंजू वादनी किसकी बहन थी, मित्र वर्मा की, भास्कर वर्मा की, अनंत वर्मा की या चंड वर्मा की। तो 85 में यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, भास्कर वर्मा की बहन थी कौन, मंजू वादनी। और नेक्स्ट आगे देख लेते हैं यहाँ पर, निम्नांकित तालिका एक में उदाहरण तथा तालिका दो में समास के नाम दिए गए हैं, सही विकल्पों के आधार पर सुमेलित विकल्प चुनना है। तो यहाँ 86 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो उत्तर यहाँ दिया गया है तालिका एक में अनुरूपम और पूर्वकाय। तो यहाँ पर ये तालिका दो में समास का नाम दिया है और तालिका एक में समास दिया है। तो अनुरूपम में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर देख लेते हैं और मिलान कर लेते हैं। तो 86 का ऑप्शन देखते हैं पहले, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यहाँ बी ऑप्शन दिया है, जो कि यहाँ पर मिलान करने पर दूसरे में का आएगा और खा में एक आएगा और ग में 4 आएगा। तो यहाँ पर महाराज में कर्मधारय हो जाएगा। पूरा बहुत ही अच्छा है। और कंठे काला जिसमें है, तो यहाँ पर बहुब्रीही हो जाएगा। तो मिलान बहुत अच्छा से है, तो यहाँ पर भी उत्तर सही होगा। तो मित्रों, मैंने यहाँ जो है 40-45 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी है। तो आप सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मित्रों, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।